हेलो प्यारे साथियों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे आज समझेंगे 25,000 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें पता कि हमें मूलधन 25,000 रुपये 2 वर्ष का, तो 10% वार्षिक दर से, तो इसका 10% निकालेंगे 10/100, तो 2500 रुपये। और ये भी, ये फर्स्ट साल और ये सेकंड साल, 2 लाइन खींचनी, तो 2500 रुपये। इसका 10% निकालेंगे तो 250 रुपये। ये 2 साल का हुआ और ये 1 साल का हुआ। तो हमें पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2500 गुणा 2 प्लस 250, 250, 5000 प्लस 250, तो ऐड कर लेते हैं, तो 250, तो 052 5250 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं इसी में ही, यदि आपसे पूछ लिया जाए 3 वर्ष का, तो इसके लिए निकाल लेते हैं। जैसे 3 वर्ष का, तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। इसका 10% निकालेंगे तो वही 2500 रुपये। इसका 10% निकालेंगे, ये 2500 रुपये, और इसका भी 10% निकालेंगे, इसका भी 2500 रुपये। और ये तो फर्स्ट साल के लिए, ये सेकंड साल के लिए, और ये थर्ड साल के लिए। इफ सेकंड में इसका 10% निकालेंगे तो 250 रुपये। इसका फर्स्ट साल का थर्ड साल के लिए निकालेंगे तो 250 रुपये। इसका सेकंड के लिए निकालेंगे तो 250 रुपये, और इसका 10% निकालेंगे 25 रुपये। तो वो पूछ रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ऐड कर लेते हैं। ये सब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो 2500 गुणा 3 1 2 3, तो प्लस 250 1 2 3, तो 250 गुणा 3 प्लस 25, तो 7500, 25 × 75, और ये 25 × 75, 750, और प्लस 25, तो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 25, तो 5 7 7 और 5 12, हासिल 1 और 8, 8275 इसका आंसर होगा। आप इस तरीके से ऐड करना। सेकंड टाइप 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछ रहा कि क्या होगा। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर 8,000 रुपये हमारे पास मूलधन गुणा दर हमारे पास 5% और समय हमें 3 वर्ष, तो 100 डिवाइड 8 पंजे 40 और 4 3 12, तो 1200 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होगा। अब चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 8,000, फिर से वही 3 लाइन, इसका 5% निकालेंगे तो 5/100, तो 8 पंजे 40, तो 400 रुपये। ये फर्स्ट साल, ये सेकंड और ये थर्ड साल, तो 400 रुपये और 400 रुपये। इसका 5% निकालेंगे थर्ड साल के लिए, तो 100, 5 चौक 20 रुपये, और इसका 20 रुपये और इसका 20 रुपये सेकेंड साल के लिए। ये फर्स्ट पे से थर्ड साल का लगेगा, तो इसका 5% निकालेंगे तो 20 पंजे 100, तो 1 रुपया। अब ये पूछ रहा कि
अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 400 गुणा 3 1 2 3 तो 20 प्लस 20 गुणा 3 प्लस 1 तो 4 3 12 1200 प्लस तो 60 प्लस 1 तो 1261 ये आएगा हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इनका हमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज तो 1261 माइनस 1200 हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो इनका अंतर 61 रुपये होगा, 61 रुपये। इन्हें एक बैंक से 6,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर पर जमा कराए। उसी दिन बी ने 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 8% दर पर जमा कराए। 2 वर्ष के बाद इनकी ब्याजों का अंतर कितना होगा। तो चलते हैं। जैसे ए ने एक बैंक से 6,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 5% मतलब साधारण ब्याज की दर से हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन हमारे पास 6,000 रुपये और दर हमारे पास 5% और समय 2 वर्ष। इन ब्याजों का 2 वर्ष में पूछ रहा कि इनके ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो डिवाइड 100 साधारण बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर तो 2 शून्य 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60 तो 600 रुपये, 600 रुपये उसने जमा कराएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। उसी दिन बी ने चक्रवृद्धि ब्याज पर तो 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए। तो 2 वर्ष के लिए 2 लाइन खींची तो 8% की दर से तो 8/100 तो 20 8 पंजे 40 तो 400 रुपये और ये भी 400 रुपये। ये फर्स्ट साल के लिए और ये है सेकंड साल के लिए। तो इसका 8% निकालेंगे तो 8 चौक 8/100 तो 8 चौक 32 रुपये। टोटल ऐड किया 400 CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 400 गुणा 2 प्लस 32 तो 832 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट था इनका। तो हमें पूछ रहा कि वो 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 832 रुपये माइनस 600 रुपये तो सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये तो 200 इन तो 2 3 तो 232 रुपये इनका चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर होगा। अब अगली नेक्स्ट टाइप पर किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है तो वह धन कितना है। यदि दर 10% हो और वर्ष 3 वर्ष हो, जो 2 वर्ष होगा तो होगा स्क्वायर और जो 3 वर्ष होगा उसका होगा घन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमें दिया कि 3 वर्ष का तो घन होगा ये 3 वर्ष के लिए तो 3 लाइन खींची। अब इसका 10% निकालेंगे तो 100 रुपये तो 10% निकाला 100 रुपये और ये 100 रुपये और ये 100 रुपये। इसका 10% निकाला तो 10 रुपये, इसका 10% निकाला 10 और सेकंड साल के लिए 10% और इसके लिए थर्ड साल के लिए 1 रुपया होगा। इसका 10% 10/100 तो 1 रुपया होगा। ठीक है, हमें उसने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है, उसकी साइड से 331 रुपये है तो हमारी साइड से कितने हैं 100 200 300 330 331 रुपये हमारी साइड से है। 331 हमारी तरफ से है और उसकी तरफ से है 331 रुपये और हमसे पूछ रहा कि वह धन कितना है। हमने कितना धन मानना 1,000 रुपये तो 1,000 रुपये इन 1,000 रुपये वह धन होगा। यदि हमसे इसी सवाल में पूछ लिया जाता कि वह इस धन की जगह साधारण ब्याज कितना है,
साधारण ब्याज कितना है। तो हम क्या करते, तो 331 रुपये है, तो साधारण ब्याज 100, 200, 300, तो 300 हमारा साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज हमारा 300 रुपये होता। किसी धन का 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2916 रुपये है, तो वह धन कितना है। तो 8%, यदि हम धन 100 रुपये माने और 108 रुपये हो जाता है 2 वर्ष के लिए, जो 3 वर्ष के लिए होता तो 100 और नीचे आ जाता, तो जो 3 वर्ष के लिए होता तो ये हो जाता। अब दिया हमें 2 वर्ष का, तो इन्हें छोटा कर लेते हैं, तो 25, 4 से 27, 25 और 4 से 27, तो 25 25, तो 600, 25, 27, तो 700। हमें पता है कि मिश्रित धन, उसका मिश्रित धन 2916 रुपये है और हमारा मिश्रित धन 2729 रुपये है, गुणा हमें पूछ रहा कि वह धन कितना है। तो हमारा धन कितना है, मूलधन 625 रुपये, तो 27 से 108, 27, 108, तो 27, 7 चौक 28, तो 4 बार, तो 625 गुणा 4, तो 2500 रुपये होगा, वह धन 2500 रुपये होगा। यदि हमसे इसी सवाल में पूछ लिया जाता कि ब्याज कितना होता, तो ब्याज हमें पता है कि इनका अंतर क्या होगा, तो 729, 625, तो 4, 0, 1, 104, तो 4 गुणा 104, तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 416 रुपये इनका ब्याज होता। ठीक है, इस सवाल में इससे अलग कुछ नहीं पूछ सकता। अब चल, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है, तो वह धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो वह पूछ रहा है कि उस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलते हैं 10% वार्षिक दर से, तो यदि ना 3 वर्ष होता तो घन होता, 2 वर्ष है तो स्क्वायर होगा, ठीक है, वर्ग होगा। जैसे 100, इसका 10% निकालेंगे तो 10 रुपये, इसका 10% निकाला 10 रुपये, इसका 10% निकालेंगे तो 1 रुपया होगा। ठीक है, वो पूछ रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज, उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210 रुपये, हमारा कितना है 10, 20 और 1, 21। वो पूछ रहा कि वह साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 20 रुपये, तो 20, 21, 10, तो 200 रुपये साधारण ब्याज होगा। यदि हमसे इसमें मूलधन पूछ लिया जाता, तो मूलधन तो कितना है, ये 10 रुपये, तो 10 गुणा 100, तो 1000 रुपये इसका मूलधन होता। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक तिमाही 3 महीने की एक तिमाही होती है, तो 3 तिमाही होगी, तो 3 तिमाही और दर हम कैसे निकालेंगे, पहले 3 से 12 को डिवाइड किया, 3 चौक 12, तो 4, इब 4 को इससे जितनी हमारी दर है उसे 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, तो 5% हमारी दर आएगी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन की तरफ, तो 5% हमारी दर, तो 16,000 रुपये का, 16,000 का फिर से वही 3 लाइन और 5%, तो इसका 5% निकालेंगे 5/100, तो 16 पंजे 80, तो 800 रुपये, ये भी 800 रुपये, 16 पंजे 80 और ये भी 80। इसका 5% निकालेंगे थर्ड साल के लिए, ये फर्स्ट साल, सेकंड और थर्ड साल, जो नीचे आएंगे वे थर्ड साल के हो गए और ये सेकंड के और ये नीचे फर्स्ट के। ठीक है, तो 5 × 40, 8 पंजे 40,
इसके लिए फर्स्ट पे थर्ड साल का लगेगा ब्याज तो 40, और इस पे सेकंड का लगेगा 40। इस 40 का 5% निकालेंगे तो 25, 5 चौक 20 तो 2 रुपये। इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 तो 40। तो टोटल ऐड कर लेते हैं कितने रुपए हुए, तो 800 गुणा 1 2 3 तो 3 प्लस 40, 40 गुणा 3 प्लस 2 तो 8 ते 24, 4 ते 12, 120 और प्लस 2 तो 2 2 5 और 2 2522 इसका आंसर होगा। फिर से ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाला और यहाँ से टोटल इन्हें ऐड किया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड टाइप पर। 20,480 रुपये 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे हमें पहले दर को सोल्व करना है। दर 6 चौक और 4 छिक 24 और 1 25, 25/4 परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 25 चौका 100 तो 1/16 दर आ गई है हमारे पास। तो फिर से निकाल देते हैं। 2 वर्ष 73 दिन का चाहिए तो हम पहले 3 वर्ष का निकालेंगे। तो 20,480 तो 3 वर्ष, तो ये इसका 1/16 निकालेंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 1280। तो ये तो हुआ फर्स्ट साल के लिए, और ये हुआ सेकंड के 1280, ये थर्ड साल के लिए 1280। अब हम इसका 16% निकालेंगे तो 16 × 128 तो इसका फर्स्ट साल पे थर्ड साल का निकालेंगे तो 16 × 128 ये सेकंड साल के लिए निकालेंगे तो 16 × 128, 16 पंजे 80 तो 5 रुपये। अब हमें तीसरे साल में ओनली 73 दिन का चाहिए तो ऐड कर लेते हैं। तो 5, 8 × 24 हासिल 2 तो 2 और 2 4 और 2 2 क्या रहा 1, सॉरी गलती से, तो 1445 रुपये हुए। तो हमें ओनली चाहिए 3 साल में 365 दिन, 65 दिन तो 365 से 73 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 8 40 और 5 9 45 तो 289, तो 289 आया। अब ये 2 साल का तो ऐड कर लेते हैं 228 प्लस वो गुणा 2 प्लस 80 और हमें ओनली 73 दिन का निकाला हमने 289 तो 2 से गुणा करेंगे तो 0, 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2 2560 80 ऐड करेंगे फिर से और 289 ऐड करेंगे तो 9 8 8 16 16 16 6 22 हासिल 24, 8 दूनी 16 और 2 हासिल 2। इसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2% 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है तो इतने ही धन पर और इतनी ही दर से इतने ही समय के लिए उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम चलते हैं। जैसे 5% है तो 5% आपने ये सूत्र तो पहले कभी पढ़ा होगा, 5x प्लस गुणा y/100 तो इसमें धर लेते हैं तो 5 प्लस 5 तो 5 गुणा 5/100 तो 10.25 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ गई। ये है दर का फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र। ठीक है, तो हमें पूछ रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमें पता है कि 50 और साधारण ब्याज कितना हुआ तो 10 गुणा 10.25 तो 10 से 1 शून्य से 1 शून्य तो 5 से करेंगे तो 5 5 पंजे 25 तो 5 दूनी 10 10 और 2 12 हासिल 1 तो 1 51.25। फिर से समझ लेते हैं। जैसे
ये हमारा दर का फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज यदि हमसे यहाँ साधारण ब्याज पूछता, साधारण ब्याज पूछता तो हम 10 यहाँ पे टेकते और 10.25 यहाँ पे टेकते। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो सेकंड टाइप चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले तो 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो 10,000 रुपये पर 3 वर्ष, तो 3 लाइन हमें कहा पहले 4%, तो इसका 4% निकालेंगे 4/100, तो 400 रुपये। फिर सेकंड का 5% निकालेंगे तो 500 रुपये। थर्ड साल के लिए 6% निकालेंगे तो 600 रुपये। अब फर्स्ट साल, सेकंड और थर्ड, अब हम इसका 6% निकालेंगे। 6% पर था, थर्ड साल 6% पर था, तो 6×5 30, 6×5 तो इसका थर्ड साल का निकालेंगे। अब निकालते हैं इसका थर्ड साल पे, फर्स्ट साल का थर्ड साल पे निकालेंगे 6×4 24। अब इसका निकालेंगे सेकंड साल पर, सेकंड साल था 5%, तो 5×5 20, तो 20 रुपये। अब इसका 6% निकालेंगे तो 6/100, 6×2 12, 6×2 12, तो 1.2। अब हमारे पास टोटल चक्रवृद्धि ब्याज तीनों साल का आ गया। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 400, 500, 900 और 1500, 1500 प्लस 20, 30 और 24 74 और 75, 75.2। तो ऐड 75.2 शून्य 100 के लिए है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। तो 1575 इसका 1575.2 इसका आंसर होगा। चलते हैं सेकंड टाइप पर। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है। मैंने पहले यदि वर्ष 2 वर्ष हो तो स्क्वायर, और यदि 3 वर्ष हो तो घन। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हमें पता कि 100 रुपये है हमारे पास, ठीक है। इसका स्क्वायर 2 वर्ष के लिए, तो 10 रुपये और 10 रुपये। इसका 10% निकालेंगे 1 रुपया। हमें पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये दूसरे वर्ष का, ये फर्स्ट साल और ये सेकंड साल। तो सेकंड साल का हमारा ब्याज कितना है 11 रुपये। और वो पूछ रहा क्या कि किसी धन पर, मतलब धन पूछ रहा, तो धन 100 रुपये, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 1200 रुपये वह धन होगा। ठीक है। किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,690 रुपये है, और 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन का 10,035 रुपये हो जाता है। वह धन कितना है। मुझे पहले पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, तो वह धन P 3 साल में 6,690 रुपये हो जाता है, और 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है। हम इसमें 9 साल का भी निकालेंगे और प्रिंसिपल भी निकालेंगे। जैसे 6,000 हमें 6,690 और 6,690 डिवाइड 10,035 रुपये। हमें इसे डिवाइड करके देखना, और आपके सामने 4,460 रुपये हमारा मूलधन होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, खुद से डिवाइड करना, ठीक है। अब चलते हैं 9 वर्ष के लिए। तो 10,000 रुपये, 10,035 रुपये गुणा 10,035 रुपये डिवाइड 6,690, मतलब आगे के लिए 9 वर्ष के लिए। तो इसे इससे डिवाइड करना और इससे डिवाइड करना, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा लगभग 15,052.5 के लगभग आएगा।
नेक्स्ट टाइप, एक मशीन का मूल्य 18,000 रुपये है। यदि प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 110 की वृद्धि हुई। ठीक है। तृतीय वर्ष 120 की वृद्धि हो, तृतीय वर्ष 120 की वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या था? तो 2 शून्य से 2 शून्य और 2 से ये 2। हमारे पास 112 की और 11 की गुणा करेंगे तो लगभग 160 रुपये। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का हर्ष, हर्ष का मतलब हो अवमूल्य और हर्ष घटना, घटना अवमूल्य का मतलब भी हो घटना हो जाता है। तो यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 7290 रुपये हो, मतलब 7290 हो, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? तो मूल्य हमने x मान लिया तो था मतलब, और गुणा 10% हर्ष मतलब घटना, तो 9/90/100, तो डिवाइड करेंगे वो काटेंगे 100 1 शून्य, चलो बाद में ही काट लेंगे। 100 गुणा 90/100 और उसका मूल्य ये था 7290 रुपये। ठीक है। 3 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 1 शून्य से ये शून्य कट गई। ठीक है। हमारे पास नीचे 1000 रुपये और ऊपर 9 से कटे 9 टू 72 और 9 एकम 9। ठीक है। एक 9 से तो ये कटेगा। ठीक है। तो 9 से कटे 9 नम 81। ठीक है। अब 9 से 10। ठीक है। तो 10,000 रुपये इसका वर्तमान मूल्य था।